हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। हम एक नए वीडियो के साथ में फिर से जुड़े हुए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। जैसे मैंने आपको बोला था कि कल के लेक्चर के अंदर में आपको बताया था मैंने कि जनरली हमने सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट के बारे में हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज हम लोग नया वीडियो, नया टॉपिक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि भैया वेपर प्रेशर आप अगर सॉल्यूशन मतलब लिक्विड इन लिक्विड का, लेकिन वेपर प्रेशर है क्या? किस चीज का नाम है वेपर प्रेशर? इस चीज का नाम है वेपर प्रेशर। भैया क्या होता होगा वेपर प्रेशर? अभी वेपर प्रेशर आइटम कहां से? अभी वेपर प्रेशर है क्या? तो आपको इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझना है। तो दो चीजें मतलब कौन सी चीजें? अगर बात करोगे तो आपने इससे पहले के क्लासेस में आपने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन यानी होता क्या है। आपने इसके पहले के क्लासेस के अंदर में इवेपोरेशन नाम की टर्म को पढ़ा होगा। इवेपोरेशन जिसको हम बाष्पीभवन बोलते हैं, कि जिसके अंदर में क्या होता है कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट होता है। बाष्पीभवन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। एक सुना होगा कि कंसीडर करो कि एक अगर एक कंटेनर है, यहाँ एक क्या है? कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक लिक्विड है। इस कंटेनर के अंदर में क्या है? यहाँ पर लिक्विड है। ये कंटेनर में यहाँ मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। कंसीडर करोगे एक प्योर सब्सटेंस है, और इसके अंदर में यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक लिक्विड है। लिक्विड है मतलब उसके कहीं ना कहीं तो बहुत सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पर समझ में बात आ रही है? देखो भैया मैंने ऐसा बना दिया, देखो बहुत ही आसान है। सर बोलना है क्या है इतने सारे? तो भैया लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जब इसको हम हीट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद में क्या होगा? यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स आकर के यहां पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो वेपर्स में कन्वर्ट होकर के यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएंगे। तो देखो क्या बता रहा, अब वेपर किसकी बनेगी? तो यहां पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस के मॉलिक्यूल है। ये सरफेस मॉलिक्यूल कौन सा बोला मैंने भैया? इनको क्या बोला मैंने? सरफेस के मॉलिक्यूल्स बोल दिया। अब यहां पर अगर बात करते हो, और ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है इनको बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? बल्क मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो जनरली एक बात मेरी याद रखना कि हमेशा सिर्फ जो वेपर प्रेशर के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा सरफेस के होते हैं। किसके होते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। अब सरफेस मॉलिक्यूल का ही क्यों वेपर प्रेशर बनता है? कि सरफेस के मॉलिक्यूल का ही क्यों वेपर प्रेशर बनता है, ये हमारे पास में सवाल। तो इसके लिए पहली चीज जो है कि सरफेस के मॉलिक्यूल का ही वेपर क्यों बनेगा, इसके लिए क्या है? इसके अंदर में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोलोगे सर ये क्या चीज बता दिया आपने? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हो। अब ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? देखो यार समझो, अब ये इस चीज को समझ लो। अब यहां का जो बल्क का मॉलिक्यूल होता है, ये बल्क का मॉलिक्यूल चारों तरफ से एटम से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। चारों तरफ अनदर मॉलिक्यूल से बल्क का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? घिरा होता है। अब ये क्या करते हैं? बाकी के ऐसी बिल्कुल अगर बात करोगे इनके अंदर में, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये इसको पकड़ता है, ये भी इसको पकड़ के रखता है, ये भी इसको पकड़ के रख रहा है, ये भी इसको पकड़ के रख रहा है। तो पकड़ के रख रहा है तो हो क्या रहा है? इसमें ये चीज हो रही है, मैं जाने नहीं दूंगा बोलता है, पकड़ के रखूंगा, तू भी मत जा मैं भी नहीं जा रहा हूं। तो भैया ये एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल मिले सुर तुम्हारे हमारे वाला काम है इनका। बिल्कुल आगे एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। ये बिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बिछड़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये एक दूसरे से बॉन्डिंग में है। एक दूसरे से इनका क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एक दूसरे के साथ में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बॉन्ड्स है। इस वजह से यहाँ के मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हो पाते। लेकिन सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है, ये देखो सिर्फ एक साइड से इनमें बॉन्डिंग है, एक साइड से बॉन्डिंग, लेकिन अनदर साइड क्या होती है? ओपन हो जाती है। अनदर साइड से उसके लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो अनदर साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये बोलता है चल हटो मैं यहां से चला। बिछड़न हो जाता है, मतलब बिछड़न मतलब अलग निकल जाता है भैया। तो ये बोलता है मैं तो सीधे चला, तुम यहां रहो, मेरे को कोई लेन देन नहीं है तुमसे, मैं अपना काम कर रहा, मैं बिल्कुल निकल रहा, बाहर निकल के जा रहा, क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से मॉलिक्यूल क्या हो पाते हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो एक चीज याद रखना कि वेपर सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल का बनता है, और ये आपने सरफेस टेंशन वगैरह में फिजिक्स में पढ़ा होगा।
सरफेस टेंशन वगैरह टॉपिक क्या होगा फिजिक्स में, आपने इसके अंदर में इसको आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये लेस फोर्स क्या करता है, महसूस करता है, और इनका फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसलिए बल्क के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। दूसरी बात, एक चीज इनके बारे में अगर बताना चाहे, अगर बात करोगे तो ये एक चीज याद रखना, लेकिन ये कंटेनर क्लोज्ड है। अब बोलोगे सर ये कंटेनर क्लोज नहीं है, सॉरी यहाँ ओपन कंटेनर है। अब इस ओपन कंटेनर में क्या वेपर प्रेशर होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा। जो ओपन कंटेनर होगा तो यहाँ के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल निकल के बाहर निकल जाएंगे, बाहर हो जाएगा। एक चीज याद रखना, ओपन कंटेनर के अंदर में, ओपन कंटेनर जो होता है, ओपन कंटेनर अगर बात करोगे इन ओपन कंटेनर, इसका क्या होता है, वेपर्स मॉलिक्यूल। इन ओपन कंटेनर इसका क्या बोलोगे, इसका आप अगर बात करोगे वेपर्स, क्या बोलोगे, वेपर्स। और ये अगर वेपर्स अगर यहां से क्या हो रही है, इसका आप हो रही है, तो इसका मतलब ये है यहां पर नो वेपर प्रेशर, किसी प्रकार से यहां पर वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो एक चीज आप समझ लो कि ओपन कंटेनर के अंदर में वेपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या होते, बाहर निकल जाते भैया, क्योंकि उसको ओपन कंटेनर है, वो कंटेनर कैसा है, ओपन है। तो फिर वेपर प्रेशर टर्म आई कहां से? अगर आप बोल रहे हो कि ओपन कंटेनर में किसी प्रकार से यहां पर वेपर प्रेशर नहीं होता, यहां पर जीरो, यहां पर पी नॉट, यहां पर जीरो, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। वेपर्स है लेकिन वेपर का प्रेशर जीरो है, क्योंकि वो ओपन है, वहां से वेपर के मॉलिक्यूल आराम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वेपर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और आपको पता है कि वेपर्स के मॉलिक्यूल इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से बिल्कुल घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि भैया नो बॉन्डिंग वेपर्स के अंदर में, बिल्कुल लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको मालूम है, और उसका वेट भी बहुत कम होता है। तो वेट कम होने की वजह से वो बिल्कुल उड़न छू हो जाते हैं, उड़न छू ऊपर चले जाएंगे। तो सिंपल सा काम है, यहां पर वेपर प्रेशर नहीं होगा। फिर ये वेपर प्रेशर टर्म आई कहां से? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, देखो आपने कभी अगर मान के चलो एक गर्म पानी बॉटल में भरा होगा, एक कांच की बोतल लो या फिर प्लास्टिक बोतल लो, जो अंदर का मतलब जहां से ट्रांसपेरेंट हो, समझ में, बाद में ट्रांसपेरेंट नहीं बोल सकते, जहां से हम देख सके अंदर का उसके, ऐसी बोतल लो, उसके अंदर में आप गर्म पानी डालो। तो गर्म पानी डालने के बाद में क्या होता है, उसका ढक्कन लगा दो, उसका ढक्कन लगा दो, बंद कर दो। बंद करने के बाद में कुछ समय के बाद में आपको एक चीज वहां नजर आएगी कि कुछ ऊपर के जो सरफेस जहां पानी नहीं है, वो ऊपर के सरफेस के ऊपर में आपको कुछ ऐसे कंटेनर के ऊपर में से दाने दाने में वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, है ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स ऐसे नजर आएंगे, और वहां अंदर वेपर भी होगी, और वेपर भी होगी और ड्रॉपलेट भी होगी। वो चीज क्या बता रही है, कहीं ना कहीं वहां से जो वेपर्स थे वो वेपर्स ऊपर उड़ते जा रहे हैं। लेकिन भैया कंटेनर क्लोज है, कंटेनर क्लोज है, तो उसका प्रेशर वो लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट करेंगे। वो प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे, लिक्विड के ऊपर में क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। तो वहीं से टर्म का शुरुआत होती है कि वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है, वो किसका, वेपर का बोलो या वो गैस का बोलो, किसका, वेपर का या गैस का, इन अ क्लोज कंटेनर, किसके अंदर में, क्लोज कंटेनर, एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, जो एक्सर्टेड कर रहा है किसके ऊपर में, लिक्विड सरफेस के ऊपर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, वेपर प्रेशर। बड़ी इजी टर्म है, ज्यादा कोई हार्ड ऐसी टर्म नहीं है, एकदम से ऐसा रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी बात है। अगर बात करोगे तो सिंपल बात है, इतना सा एक छोटा सा क्या फंडा है, देखो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, देखो तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कंटेनर क्या लेता, मैं कंटेनर को अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, कंटेनर को क्लोज कर देता हूं। चलो भैया मैंने क्या कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया। चलो अब देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहां के मॉलिक्यूल सरफेस के यहां वेपर में तो कन्वर्ट हो रहे, लेकिन कंटेनर क्लोज है, कंटेनर क्या है, क्लोज है। अब कंटेनर क्लोज है तो भैया अब ये क्या करेगा, ये अपना ही प्रेशर, वेपर का जो ये प्रेशर है ये इसके ऊपर में, और एक बात याद रखना, इक्विलिब्रियम होता है यहाँ इवेपोरेशन तो हो ही रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है भैया, इवेपोरेशन, लेकिन कुछ समय के बाद में कंडेंसेशन भी होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन, और जितने मॉलिक्यूल वेपर्स बन रहे उतने मॉलिक्यूल फिर से क्या बनेंगे, लिक्विड बनेंगे। लेकिन जब तक वेपर्स फॉर्म में है तब तक वो अपना प्रेशर लिक्विड के ऊपर में एक्सर्ट करते रहेंगे, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। देखो यहाँ के मॉलिक्यूल्स ने इसको कन्वर्ट कर दिया, वेपर्स में गया,
ठीक है भैया, ठीक है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का अगर बात करूं तो मैं इसका वेपर प्रेशर को क्या बोल दिया, P1 नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, P1 नॉट बोल दिया। समझ में आता रही, एक सॉल्यूशन है और उसको मैंने P1 नॉट से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। उसके वेपर प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, प्योर सॉल्वेंट, प्योर इसका अगर बात करो P1 नॉट बोल दिया। ठीक है भैया, यहां पर देखो तो यहां पर इक्विलिब्रियम कैसा हो रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रही है, और गैस से फिर से क्या बन रहा है, लिक्विड बनेगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम के बाद में यहाँ पर ड्रॉपलेट टकराएंगे और वो फिर से लिक्विड में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो आपको किसने पूछा कि डिफाइन करने के लिए तो वेपर प्रेशर यानी क्या होता है, ऐसा आपको किसने पूछा, तो ज्यादा सोचना मत। क्लोज, पहली बात तो क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर होगा, इस चीज को क्लियर कर लो। दूसरी बात, वेपर प्रेशर की डिफिनेशन अगर किसने पूछा तो बताओगे, द प्रेशर ऑफ वेपर्स, क्या बोलोगे, द प्रेशर ऑफ वेपर्स, ऐसा शॉर्टकट में द प्रेशर ऑफ वेपर्स, या फिर ऐसे बोल उल्टा ही बोल सकते थे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स और गैस, ऐसे भी देखो, प्रेशर ऑफ वेपर्स और गैस या गैस अबाउट द लिक्विड सरफेस, क्या बोलोगे, अबाउट द किसके ऊपर का, अबाउट द लिक्विड सरफेस, अबाउट द लिक्विड सरफेस, किसके ऊपर का, लिक्विड सरफेस के ऊपर का, इस कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है भैया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन मेरे को चैप्टर में वेपर प्रेशर इन लिक्विड कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है भैया, पहले, फिर उसके बाद में सॉलिड लिक्विड का भी कंसेप्ट पढ़ना है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। तो इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये लिक्विड का वेपर्स जो बन रहे हैं, ये वेपर जो प्रेशर एक्सर्टेड कर रहे हैं किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो अब ये तो बात आपकी क्लियर हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े। तो ध्यान दो, तो अब ये देखो, इसके ऊपर में कुछ फैक्टर्स है वेपर प्रेशर के लिए, कुछ फैक्टर्स है कि जिन फैक्टर्स के बारे में समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है, या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए ये सारी चीजें, आपको बेसिक चीजें पता रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं फैक्टर्स की बात कर दिया, फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन, अगर बात करो डिपेंड्स, या किन से कौन से फैक्टर्स पर क्या है, वेपर प्रेशर डिपेंड है। पहली बात तो आपको बता दूं, पहला पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना, कि किसी भी कंटेनर का शेप या साइज, किसी भी कंटेनर का शेप या साइज के ऊपर में वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि भैया वो अगर छोटा रहे, बड़ा रहे, कितना रहे, जितना अगर वो होगा वेपर प्रेशर वो उतना ही बनने वाला है, बिल्कुल भी कम ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं होने वाला, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा हो, कंटेनर के शेप और साइज के ऊपर में कभी भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं होता। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, पहली बात बता दूं, एक पहली, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, अगर बात करोगे किसके ऊपर में, शेप और साइज, शेप और साइज ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर के शेप या साइज के ऊपर में ये कभी भी डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो कैसा चले, ग्लास को क्लोज कर दो, या फिर आप एक बकेट को क्लोज कर दो, या फिर आप एक फॉर्क ले लो, कुछ भी, फॉर्क ले लो, कुछ भी ले लो, आप पॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है भैया, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखो, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर है, इसके लिए अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर कोई अफेक्ट करता है, वो होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट इज डिपेंड्स अपॉन, अगर बात को डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर में, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब बोलोगे सर ये आपने क्या बता दिया, नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब कैसे सर, ये भी बताओ हमको, बहुत तकलीफ है समझने में, रुको जरा, सब बताता, अब सब बताता, धीरे धीरे खाने का। अब देखो यार, मैं नेचर ऑफ सब्सटेंस की अगर बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात अगर है इसके अंदर में, नेचर ऑफ अगर सब्सटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में अगर मान के चलो कि सब्सटेंस कैसा है, जैसे मैंने बता दिया, अगर मान के चलो मैं H2, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बात याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में किस प्रकार का है,
ये डिपेंड करेगा। जैसे आपको पता है कि सबसे स्ट्रांग अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किस में होता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या बोलता है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है उतना वो मॉलिक्यूल अगर मान के जो बना सकता है तो उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना उसके वेपर्स कम बनेंगे, और उसके वेपर्स कम बनेंगे तो सीधी बात है वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। देखो एक बार फिर से प्यार से बता रहा हूं, जितना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उतना कम वेपर्स बनेंगे, और उतना कम वेपर्स बनेंगे तो मतलब वेपर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि भैया वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी स्ट्रांग होती है ना, वो एक दूसरे के पकड़ के रखते और बोलते नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा और तुझे भी जाने नहीं दूंगा, भैया तू भी रुक मैं भी रुक, तो नहीं जाते हम लोग वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? क्या उनके लिए फिर ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना मतलब तकलीफ है, वहां तकलीफ है। समझ में बात आ रही, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो इसलिए नेचर बहुत डिपेंड करेगा। जैसे वन देयर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है तो वो मॉलिक्यूल जल्दी वेपराइजेशन हो जाएगा, उनका आसानी से वेपराइजेशन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों में बहुत तकलीफ जाएगी। तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले उठाऊंगा आज एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। तो देखो मैंने जैसे बोल दिया, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने वाटर ले लिया और इथेनॉल ले लिया, चलो दोनों लिक्विड ले लिया, चलो ठीक है। एक वाटर ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, मैंने इथेनॉल ले लिया। एक वाटर है दूसरा इथेनॉल है। आप पता करेंगे कि किस में क्या होता है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी, और इथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मालूम है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में? हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है, दोनों में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा अगर हमको पता करना है तो कैसे करें? तो भैया सुनो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये जो वाटर का है, वाटर का एक मॉलिक्यूल अनदर 4 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल अनदर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। एक चीज याद रखना, ये वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है दूसरे 4 मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल सिर्फ अनदर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रांग है और एज कंपेयर टू इथेनॉल, और इसमें क्या वीक है। अरे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वीक है एज कंपेयर टू क्या, अगर बात करते हो वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, किसका, वाटर का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका भैया सिंपल सी बात है, वाटर का मान के चलो कि वाटर की अगर बात कर रहे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बात करोगे, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बात करते हो ये लार्जर है ध्यान किसके मुकाबले, इथेनॉल के मुकाबले। इथेनॉल के अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, इसमें ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर बात करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या है, वीक है, मतलब वीक है भैया। यहाँ पर तो ये ग्रेटर दैन दे दे तो समझ में आ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। और एक बात बता रहा हूं, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम यहाँ पर ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब इसके मॉलिक्यूल आसानी से वेपर नहीं बनेंगे। तो इसका जो मैं बोल दिया पी नॉट जो होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ये कम होगा एज कंपेयर टू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल आसानी से वेपर्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू वाटर। इज इट क्लियर? इथेनॉल आसानी से वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेपर प्रेशर में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, 100 बात की एक बात, जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज जिसने याद रख लिया उसने वेपर प्रेशर का फिनोमेनन अगर नेचर ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से समझ लिया। क्या बोला मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है पता है? वेपर प्रेशर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा कंसेप्ट रहेगा।
समझ में बात आ रही, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? देखो जैसे अभी और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं इथेनॉल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? इथेनॉल लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्लाइकॉल्स ले लेता हूँ, ग्लाइकॉल्स, और उसके बाद मैं ग्लेसेरॉल ले लेता हूँ, ग्लेसेरॉल। किसकी बात कर लेता हूँ मैं? ग्लेसेरॉल की बात कर लेता हूँ। इथेनॉल ले लिया, ग्लाइकॉल ले लिया, ग्लेसेरॉल ले लिया, मैं तीनों ले लिया, ठीक है भैया। तो तीनों के अंदर में बात करते हो आप लोग, तो इथेनॉल के अंदर में सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, तो भैया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाता है, लेकिन ग्लाइसेरॉल में 2 OH ग्रुप होते, 2 OH ग्रुप होते, ये दूसरे के साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते, लेकिन 2 OH वाले O के बीच में, उसमें बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है भैया, यहाँ एक ही OH ग्रुप है, एक ग्लाइकोस में 2 होते, ग्लाइसेरॉल में 3 होते, तो भैया इसमें एक ही OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप है, तो इसमें एक ही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम है, तो इसमें एक 2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज्यादा है, तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम लोग बात करते, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, और उसके ग्लाइसरॉल का उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो सिंपल बात है भैया, सिंपल सा एक फंडा है, कैसा? सिंपल सा एक फंडा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इथेनॉल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है एज कंपेयर टू ग्लाइसेरॉल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इसके मुकाबले ग्लाइसेरॉल का क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मतलब अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसके मुकाबले? ग्लाइसेरॉल के वेपर प्रेशर के मुकाबले, और इसका उससे भी वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, किसके मुकाबले अगर बात करोगे वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर इथेनॉल का ग्लाइसेरॉल से ज्यादा है, और ग्लाइकोल से ज्यादा है, और ग्लाइसेरॉल से किसका? ग्लाइकोल का ज्यादा है, ठीक है भैया। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या? ग्लाइसेरॉल, क्या बोलोगे? ग्लाइसेरॉल उससे ज्यादा होगा, सॉरी ग्लाइकोल, ग्लाइकोल उससे ज्यादा होगा ग्लाइसेरॉल का, किसका? ग्लाइसेरॉल का। बड़ा इजी फंडा है भैया, बहुत आसान सा फंडा है, और उम्मीद करता हूं कि ये फंडा आपको समझ रहा होगा, बहुत आसान फंडा है। तो थोड़ा गाइस सॉरी, थोड़ा सेटअप बिगड़ गया था, है ना, थोड़ा सा सेटअप में प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अभी देखो हमने अभी तक के क्या पढ़ा, हमने अभी तक के वेपर प्रेशर का कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपको वेपर प्रेशर का बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, उतना कोई ऐसा हार्ड कंसेप्ट नहीं है, ठीक है गाइस। थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते भैया, तो आगे बढ़ते तो अगर बात करते हो तो इसी चीज के ऊपर में देखो भैया, हमको वेपर प्रेशर तो हमने समझ लिया कि वेपर प्रेशर 2 टर्म इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक है वेपर प्रेशर का लिए, और एक चीज है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एक टर्म है कि जो वेपर प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, जैसे टेम्परेचर। तीसरी चीज मैंने तीसरी चीज बताया, 2 चीज तो बता दिया। पहली बात तो एक बताया कि जनरली साइज और शेप मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये बताया कि यहाँ पर इसके लिए अगर बात करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मतलब नेचर मैटर करेगा, और तीसरी चीज जो मैटर करेगा वो करेगा टेम्परेचर। क्या करेगा? टेम्परेचर। अब सीधी बात है भैया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत सारे लोग टेम्परेचर के बारे में बोलते हैं कि टेम्परेचर इज, अगर बात करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोलते हैं अगर बात करोगे, वेपर प्रेशर, बट ये एक गलत बात है, ये सही नहीं है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बढ़ने से बढ़ता है, वो बात ठीक है, लेकिन जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन उतना यहाँ कम ज्यादा बढ़ता है, वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार का है, सब्सटेंस है। लेकिन इतना बोल सकते हैं, अगर बात करें वेन, अगर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या बोलोगे? टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, क्या बोलोगे? इंक्रीजेस। अगर देन अगर बात करोगे वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर बात करें वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है भैया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका ग्राफ सीधा नहीं होता, देखो मैंने बता दिया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूं तो ग्राफ सीधा सीधा होना चाहिए, एकदम बढ़ना चाहिए। तो भैया अगर बात करोगे वेपर प्रेशर ले लिया, इसका ग्राफ ऐसा ऐसा कर्व में बढ़ता है, मतलब इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है भैया, ऐसा कर्व में जाएगा, मतलब बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट बढ़ेगा ऐसी चीज नहीं है, कम ज्यादा होकर भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, लेकिन भैया टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक बात याद रखना, समझ में बात आ रही क्या मैंने क्या बोला? तो ये चीज जो हो गया 300 चीजों के आधार पर, अब उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा, 3 चीजें हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ओके। अब देखो एक जो चीज पढ़ा रहा हूं मैं, बता रहा हूं,
तो इसी पे आधार पर अगर बात करोगे तो दो प्रकार के सब्सटेंसेस हम पाए जाते हैं, दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। देखो भैया मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से आपको, सब्सटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है अगर बात करोगे वोलेटाइल, एक को बोलते हैं हम वोलेटाइल और दूसरे को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। एक को बोलते हैं वोलेटाइल और दूसरे को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्योंकि वेपर प्रेशर का कंसेप्ट करके इसको समझना बहुत जरूरी है कि वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो इजीली वेपराइज होता है, इजीली स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होता है, आसानी से वेपर्स बन जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल बोलेंगे। और जो नॉन वोलेटाइल जो होते हैं, जनरली जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स, जनरली जो सॉलिड्स होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये अपने मॉलिक्यूल को छोड़ना पसंद नहीं करते। समझ में बात आ रही है? ये अपने मॉलिक्यूल को छोड़ना पसंद नहीं, फेविक्विक का जोड़ होता है, वो फेविक्विक जैसे होते हैं, बिल्कुल छोड़ते ही नहीं। क्योंकि यहाँ जो वेपर प्रेशर जो होता है ना, यहाँ वेपर प्रेशर P0 = 0 होता है। इसको किसी और में डालोगे तो ठीक है, वेपर प्रेशर वहां नजर आएगा, सॉल्यूशन में नजर आएगा, लेकिन सॉल्यूशन में भी नजर आएगा ना, वो इनका वेपर प्रेशर नहीं होता, वो अनादर वाला जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर होता है। समझ में बात आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिनका वेपर में कन्वर्जन नहीं होता, जो स्पॉन्टेनियसली वेपराइज नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो भैया इनका P0 0, जैसे एग्जांपल में अगर बात करोगे अपने बुक में, जो एग्जांपल में बात करोगे सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा यूरिया, उसके बाद में ग्लूकोज, क्या बोलोगे? ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज, उसके साथ में सुक्रोज, क्या बोलोगे? सुक्रोज। ये ऐसे सॉलिड्स है कि इनका वेपराइजेशन नहीं होता, नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ द सब्सटेंस, क्या बोलोगे? द सब्सटेंस, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द सब्सटेंस विच हैव नो टेंडेंसी टू, द सब्सटेंस विच हैव, क्या बोलोगे? विच हैव नो टेंडेंसी टू, नो टेंडेंसी टू वेपराइजेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हो इवेपोरेट, ऐसा ही बोल सकता हो इवेपोरेट, जिनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती, जो इवेपोरेट नहीं होते, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। और वोलेटाइल, क्योंकि अभी पहले कंसेप्ट हम वोलेटाइल का पढ़ेंगे, फिर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का पढ़ेंगे, और फिर नॉन वोलेटाइल का कंसेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर में, ठीक है भैया? तो भैया वोलेटाइल का मतलब जिनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता, डज नॉट, मतलब कहीं ना कहीं आसानी से वेपर प्रेशर में कन्वर्जन हो जाता है, और ये जनरली लिक्विड्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स। जैसे अगर बात करते हो, जैसे मैं एग्जांपल में उठा दूं, तो एग्जांपल में वाटर, किसकी बात कर दिया? वाटर, मिथाइल अल्कोहल OH, हमारे बुक में जो यूज होने वाले बता रहा हूं मैं, उसके साथ साथ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, है ना, उसके साथ साथ टोलुइन, क्या बोलोगे? टोलुइन, टोलुइन। अगर बात करते हो बेंजीन, ये बेंजीन वगैरह हो गया, मतलब जो आसानी से, द सब्सटेंस विच हैव टू टेंडेंसी टू इवेपोरेट, जो विच हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट आर कॉल्ड एज द वोलेटाइल। और यही से फिर बच्चों जन्म हुआ राउल्ट्स लॉ का, यही से जन्म हुआ था किसका? राउल्ट्स लॉ का, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में क्या करने वाले? डिस्कस करने वाले। आज हम यहीं पर रुकेंगे गाइस, कल मिलेंगे राउल्ट्स लॉ वाले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ स्वीट नाइट। ओके गाइस, बाय बाय।